सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल अनबिगम असम में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल उत्तराखंड के अंदर जो पीएचडी एंट्रेंस के फॉर्म निकले हुए हैं उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि पीएचडी में एडमिशन आपका किस तरीके से होगा, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और किस तरीके से इसके अंदर प्रोसीजर पूरा का पूरा चलेगा। और फिर सिलेबस की भी बात करेंगे इसके अंदर। तो सारी डिटेल में जानने के लिए वीडियो को पूरा आपको देखना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके अलावा सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उस चैनल को वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कुमाऊं यूनिवर्सिटी के और एसएसजे यूनिवर्सिटी के कॉमर्स के पीएचडी एंट्रेंस के पेपर भी मैंने वहाँ पर डाले हुए हैं। और इसकी वीडियो शॉर्ट पेपर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप सर्च कर लेना। मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से, तो वो मेरे ही चैनल पे, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो उस पर चेक कर लेना। सारे के सारे सॉल्व पेपर पिछले तीन सालों के, 4 सालों के सभी पेपर आपको यहाँ पे डिटेल में उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन को। ये जो लेटर है वो कल यहाँ पे निकला था 21 जून 2023। आपको यहाँ पे डेट दिख रही है। इसके अंदर क्या बताया गया, देखिए, पीएचडी प्रवेश परीक्षा रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट इसको बोला जाता है। और इसके अंदर बोला है कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2023 की पीएचडी की प्रवेश परीक्षा की आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट KUnainital.ac.in पर डाल दिए गए हैं के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं। वेबसाइट में ऑनलाइन पंजीकरण करने के उपरांत अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। परीक्षा हेतु शुल्क 2150 यानी कि 2150 है, जो कि ऑनलाइन कार्ड या ये सब तरीके से आप 22 जून तक कर सकते हैं। 22 जून से लेके 12 जुलाई तक कर सकते हैं। तो 22 जून मतलब आज से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और 12 जुलाई तक ये एप्लीकेशन आपके चलेंगे, मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना भर सकते हैं। तो ये डेट सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो 22 जून यानी कि आज से आपके जो है फॉर्म ओपन हो जाएंगे। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी बना दूंगा कि फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, कहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो इसमें कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा दूंगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म इसके अंदर फिल करना है। ओके, तो 2150 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। और इसके अलावा 22 जून से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं और 12 जुलाई तक ये चलेंगे। 12 जुलाई लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन होना यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ऑल्दो की कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने इसके अंदर काफ़ी देर लगा दी है इस साल के पीएचडी के एंट्रेंस फॉर्म निकालने के लिए, बट यहाँ पे अल्टीमेटली फॉर्म निकल चुके हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर बोला गया है जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 23 जुलाई को। ये डेट भी यहाँ पे फिक्स कर दी है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा 23 जुलाई 2023 को प्रस्तावित है। बेसिकली ये चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है, क्योंकि प्रस्तावित जो होता है वो चेंज भी हो सकता है, कुछ अगर सर्कमस्टेंसेज इसके अंदर होते हैं तो वो, लेकिन इसी को आप फिक्स मान के चलिए। अगर कुछ चेंजेस नहीं होते तो इसी डेट पे आपके एग्ज़ाम यहाँ पे करवाया जाएगा प्री पीएचडी का। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है ऐसे विद्यार्थी जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा से मुक्त हैं, आरडीटी एग्जम्प्टेड हैं, वो भी परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरेंगे। ठीक है, जैसे आरडीटी से एग्जम्प्टेड कौन लोग होते हैं, जैसे आपका जीआरएफ है। फॉर एग्जांपल आपने जीआरएफ क्वालिफाई किया है तो आपको आरडीटी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो यूजीसी का जीआरएफ हो, यूजीसी नेट जीआरएफ हो, या फिर वो आपका आईसीएआर का जीआरएफ हो, तो वो दोनों यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, जीआरएफ अगर आपका है तो फिर आप इसके अंदर फॉर्म को फिल करेंगे। ऑल्दो आपको एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि आगे की प्रोसेस जो होगी उसके लिए कहीं ना कहीं आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो होगा आपकी मेरिट लगेगी आपके नंबर के बेसिस पे, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स उस पर काउंट होंगे। और उसके बाद आपके जो नेट में आपने कितना स्कोर किया है, कितनी परसेंटाइल आपकी है, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे क्या होगा, मेरिट आपकी लगेगी। और बाकी जो आरडीटी टेस्ट दे रहे हैं उनके साथ ही फिर आपका रिजल्ट भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। तो ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल की वेबसाइट KUnainital.ac.in पर अवेलेबल है। ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, तो इस पर चेक कर सकते हैं आप लोग।
और इसके अलावा थोड़ी सी इसके अंदर अब हम लोग क्वेरीज की बात करते हैं, जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, तो उसकी बात यहाँ पे करते हैं हम लोग कि क्या क्या इसके अंदर है। देखिए, सबसे पहले पैटर्न की बात करते हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपके लास्ट 2020 से 2020 से लेके 2023 के जितने भी आपके पेपर हुए हैं वो मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे भी डाल दिए हैं, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिए हैं। तो उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और सॉल्व जो आंसर्स हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो वो चेक कर लेना, तो आपको आइडिया अच्छे से आ जाएगा कि किस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको मैं स्टैटिक एक बात करता हूँ जनरल की, क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको रेफ़र क्या करना है, कौन से स्टडी मटेरियल को या फिर कौन से सिलेबस को आपको रेफ़र करना है। काफ़ी लोग इसके अंदर सिलेबस ढूंढ रहे होंगे, उनको सिलेबस नहीं मिल पा रहा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूजीसी नेट का या सीएसआईआर नेट का जो पेपर आप लोग देते हैं, तो उसके जो सिलेबस है उसी को आपको रेफ़र करना है। उसी तरह का सिलेबस है और कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंदर भी उसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूजीसी नेट पेपर 2 का सिलेबस आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। उसके अंदर क्योंकि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, तो सब्जेक्ट से ही पूछी जाती हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर थर्ड बात आती है कि इसके अंदर क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। देखिए, मोस्टली लास्ट ईयर से इसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 100 क्वेश्चन में से आपको बेसिकली नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती थी। ठीक, नेगेटिव मार्किंग अभी तक इसके अंदर नहीं होती थी, क्या पता इस बार हो जाए, अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला गया है तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आपको, और सभी जो हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और हाँ, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आपके रिसर्च मैथडोलॉजी से भी आ जाते हैं, जैसे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जैसे एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है तो उसके अंदर आपका रिसर्च मैथडोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उससे क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उससे। और कॉमर्स आपका है तो कॉमर्स में भी कुछ क्वेश्चन आपके रिसर्च से आ सकते हैं, तो उसके लिए रिसर्च मैथडोलॉजी मैंने कंप्लीट आपके वीडियोज़ पढ़ाया हुआ है, वो यूट्यूब के चैनल पर डले हुए हैं। यूजीसी नेट के पेपर की प्रिपरेशन के लिए मैंने डाले हुए हैं वो, तो उनको प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके कंसेप्ट को बेसिकली क्लियर कर देंगे और जो बेसिक क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो स्टार्टिंग की बात रही। और इसके अलावा आपके पास में टाइम कम है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, तो सभी लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। अपने सिलेबस को आप लोग यहाँ पे देखिए कि क्या क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ है, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। और जो क्वेश्चन के, अगर मैं पेपर की बात करूँ, पेपर के लेवल की मैं बात करूँ, किस तरीके का उसके अंदर लेवल आता है। अगर आपने नेट का पेपर दिया हुआ है तो नेट से बहुत लो आता है पेपर, मतलब नेट का एग्ज़ाम एक अपने आप में एक स्टैंडर्ड है उसका, और उसका पैटर्न भी होता है वहाँ पे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपके काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बट इसके अंदर आपके जनरल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपके 4 ऑप्शंस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और ज़्यादा इसके अंदर बहुत डीप में नहीं पूछा जाएगा और ठीक ठाक नॉलेज इसके अंदर ली जाती है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप आ जाएगा। तो कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट लेवल इसका आता है क्वेश्चन पेपर का, तो टफ लेवल मैं नहीं कहूँगा इसका आता है। और ये इसका एक जनरल आइडिया रहता है यहाँ पे। और इसके अलावा जब हम लोग इसके पेपर हो जाएगा तो पेपर आप लोग मुझे सेंड कर देना। बेसिकली कॉमर्स का पेपर हो सकता है और एजुकेशन का पेपर मुझे आप लोग सेंड कर देना, जिनका भी पेपर हो जाए। उसके बाद इसकी कटअप पे हम लोग बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था और उसके हिसाब से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कटअप आपकी क्या आ सकती है। सेम डे पे आई थिंक आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी। ठीक, आंसर की आपकी जैसे दिन में आपका एग्ज़ाम होगा, शाम को आपकी आंसर की अपडेट हो जाएगी, तो उसके हिसाब से ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये एग्ज़ाम अभी आपका ऑफलाइन होगा, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपको सेंटर अलॉट किए जाएंगे। वो सेंटर फिल करने के लिए आपका जब फॉर्म आप लोग फिल करेंगे तो वहाँ पे आपके ऑप्शंस होंगे कि कहाँ पे आप लोग उसको प्रेफर करते हैं अपने सेंटर को। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है और इसके अलावा अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो मैं पहले भी आप लोगों से कहता हूँ, अगर आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आपको लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप लोग किसी अपने सुपरवाइज़र से ज़रूर बात करना। सुपरवाइज़र का मतलब क्या है, किसी प्रोफेसर से जो कि आपके जान पहचान में हो या आपके कोई नोन हो, तो उनसे ज़रूर बात करना जिनके अंडर आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड सीटें खाली हों। तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है जब आपकी काउंसलिंग होगी उस टाइम पे। मैं फर्दर बाकी बात करूँगा कि पूरा का पूरा प्रोसेस क्या चलेगा। अभी तो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आने के बाद में अभी आपके रिज़ल्ट में कंप्लीट चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई जाएंगी, अभी आपके जस्ट मार्क्स होंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी इसके अंदर होना है। क्लियर,
इंटरव्यू भी आपका होना है इसके अंदर। तो इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ें प्रेफर करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी है, वो सारी चीज़ें मैं बात करूँगा जब डेट आ जाएगी इंटरव्यू की। फिर आपकी फाइनल यहाँ पे एग्ज़ाम आता है, फाइनल फाइनल आपके मार्क्स शो किए जाएंगे और मेरिट बनेगी उस पर। और मेरिट में JRF वाले भी इंक्लूडेड होंगे, JRF भी उसके अंदर होंगे। और इसके अलावा जो टीचिंग में है, अभी डिपार्टमेंटल टीचिंग में है, तो उनको भी यहाँ पे एग्ज़ाम देना मतलब एक तरीके से एग्जम्प्टेड होता है उनके लिए। जैसे ऑलरेडी जो वहाँ पे परमानेंट टीचर हैं और उन्होंने अभी तक PhD नहीं किया हुआ, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नेट के बेसिस पे लगे हुए हैं या यूसेट के बेसिस पे परमानेंट पोस्ट पे लगे हुए हैं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपकी उनके पास है, बट उनकी PhD अभी तक नहीं हुई है, तो उनको भी यहाँ पे एग्जम्प्टेड होता है RTT एग्ज़ाम से। इसीलिए इन सब को मिला के वहाँ पे आपकी मेरिट बनेगी। और दूसरी चीज़ की अभी C2 का डिस्क्लोजर नहीं किया गया है, सीट कितनी है अभी बाद में आपको पता चलेगा, अभी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसके अलावा C2 की आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सीटें बढ़ते रहती है। अभी आपको कम सीटें दिखेंगी, लेकिन बाद में जब आपकी काउंसलिंग होगी उस टाइम पे सीटें बढ़ जाती हैं, ऐसा देखने को मिला है जनरली अभी तक के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके एडमिशन से रिलेटेड, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा सारे डिटेल आपको ध्यान से इसके अंदर डालनी है, क्योंकि अगर डिटेल गड़बड़ हो गई तो फिर आपका वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपकी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए अपने डिटेल्स को आप लोग अच्छे से फिल करना इसके अंदर। और एलिजिबिलिटी क्या है इसके अंदर, एलिजिबिलिटी बेसिकली क्या है कि आपके 55% मार्क्स तो होने चाहिए PG के अंदर, आपके पास में 55% मार्क्स तो होने चाहिए, तभी आप क्या है PhD का फॉर्म यहाँ पे भरेंगे। तो ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और यही क्वालिफिकेशन आपको पता है नेट के अंदर भी होती है, जो UGC नेट का भरते हैं। और ये जनरल कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा कैटेगरी वाइज हो जाएगा, जैसे आपका 50 या 45% आई थिंक SC का होगा, तो वो जो है कैटेगरी वाइज फिर आपका रिजर्वेशन मिल ही जाएगा आपको। तो मैं ये जनरल कैटेगरी की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। इसका नोटिफिकेशन भी आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। और इसके अलावा सारे जो वीडियोस हैं, जितने भी प्लेलिस्ट है बेसिकली पूरी की पूरी, तो वो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं अटैच कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे सारी वीडियोस को देख लेना। और ख़ास करके कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो लोग अच्छे से सारे वीडियोज़ को करके जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो और कंसेप्ट की क्लैरिटी को मैंने यहाँ पे क्लियर किया है उसके अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर। जस्ट मैंने आंसर नहीं बताए हैं। आंसर बता के क्या होता है कि आपका आंसर की तो कोई भी बता देता है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, लेकिन आपको होनी चाहिए कंसेप्ट की क्लैरिटी, क्योंकि कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन आया किसी नेचर का, उसी नेचर का क्वेश्चन आएगा बट थोड़ा सा चेंज होके आएगा, तो अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। इसलिए कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ करने के लिए सारे क्वेश्चन पेपर को जरूर से देख लेना। और इसके अलावा रिसर्च मैथडोलॉजी की क्लासेस जरूर लगा लेना सभी लोग, क्योंकि वो रिसर्च मैथडोलॉजी आपकी बेसिक जो है एक तरीके से अभी आपका फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है आपके लिए, क्योंकि रिसर्च में ही आप लोग जाने वाले हो। तो रिसर्च मैथडोलॉजी के बारे में सबको पता होना चाहिए, कि बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च कैसे की जाती है, सैम्पलिंग क्या होती है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, सैम्पलिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होती है, और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ दी टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इनको आपने पोस्ट ग्रेजुएट में भी पढ़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वहाँ पर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाएंगे। और फिर मैं आगे बात भी करूँगा सिनॉप्सिस रिक्वायर्ड है नहीं है, वो फिर हम बात की बात है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। कोई अगर आपको इसके अंदर दिक्कत होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय। हाँ मम्मी, आ रहा हूँ।